देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विशाल त्रैलोक्य दहनाद विशाल। हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ महादेव, इस त्रैलोक्य को भस्म करने वाले भयंकर विष से हम सबकी रक्षा करो। बोले बाबा, बोले भवानी, ये सब जहर पिलाना चाहते हैं, बोलो तुम्हारा क्या विचार है, पी जाऊं? अब भवानी बड़ी दुविधा में हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप वही करो जिसमें सबका भला हो। भोलेनाथ ने कहा, क्या कहना चाहते हो, हम पी जाएं जहर? अब भवानी एकदम तो हाँ नहीं करती, पर बात एक ही कहती है, वही करो महाराज जिसमें सबका कल्याण हो। बोले बाबा हंस के बोले, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, सबका कल्याण इसी में है कि सबके बदले हम पी जाएं। लाओ भैया हम ही पी लेते हैं। ततः करतलीकृत्य व्याप्तम् हालाहलम् विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना कृपया भूत भावना। भूत भावन भोलेनाथ ने अंजलि बांधकर ज्यों ही विष का पान करना प्रारंभ किया, मुख में विष आते ही ध्यान आ गया, अरे राम राम, हृदय में तो मेरे राम जी सदा निवास करते हैं, गटक जाऊंगा तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा भीतर, तो बमन कर दूं, बमन कर दूंगा तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। तो क्या करें? राम नाम का सहारा लिया। रा कहते मुंह खुल जाता है और मां कहते मुंह बंद हो जाता है। राम, तो रा कह के खोला मुंह, सारा जहर मुंह में भरने के बाद मां कह के मुंह का ढक्कन बंद, और राम नाम के बीच में सारा जहर भोलेनाथ ने अपने गले में ही अटका लिया, न तो भीतर उतारा न बाहर निकाला, कंठ में ही अटक के रह गया सारा विष। गोरे थे कपूर की तरह भगवान शंकर, और कंठ में जब विष आ गया तो कंठ एकदम नीला पड़ गया, और तब से नाम हो गया नीलकंठ। वो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषण। साक्षात करुणावतार भगवान शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। समस्त संसार के सारभूत भगवान शिव हैं, मूर्तिमंत करुणा के अवतार हैं, संकट संसार का टालने के लिए स्वयं विष पान कर लेते हैं। इसलिए अमृत पीने वाले देव और विष पीने वाले महादेव हो गए। जो समाज के संकट को अपने सिर पर ले और अपने रहते समाज पर संकट न आने दे, वही समाज का सबसे बड़ा शिव है। सबको कल्याण की कामना, सबके कल्याण की कामना करने वाला वही तो शंकर है। भोले बाबा की सबसे बड़ी यही विशेषता है, इसलिए करुणावतार कहे जाते हैं। सबका संकट स्वयं स्वीकार। और देवताओं को विविध प्रकार के फूल हार चढ़ाए जाएं, पर भोले बाबा कहते हैं जो किसी के मतलब का ना हो वो हमें चढ़ाओ। आक धतूरा जो बने सो दे दे, भोले बाबा उसी में खुश है। ऐसे करुणावतार, जिनको कहीं कोई सहारा न मिले, भोले बाबा उनके सहारे बन जाते हैं। एक बार सांप बिच्छू, तब सब रोते रोते भोले बाबा से बोले, महाराज हम बड़े दुखी हैं। क्या हो गया? बोले हमारे मुंह में जहर है, आपके भी तो कंठ में जहर है, पर आपकी सब पूजा करते हैं और हमसे इतना नफरत करते हैं कि किसी को दीख भर जाए तो मुंह कुचल कुचल के सब मार डालते हैं।
इतनी नफरत है हमसे कि कुचल कुचल के मुंह मारते हैं। अब बताओ हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा तुम सब मेरे पास आ जाओ। और तमाम सांप बिच्छुओं को उठा उठा करके अपने अंग के आभूषण बना के धारण कर लिए और भोलेनाथ भुजगेंद्र हारम हो गए। भुजंगों को भी हृदय का हार बना ले, ऐसे भगवान करुणावतार शंकर। ऐसे एक दिन भूत प्रेत सब रोते पहुंच गए, हम भी बड़े दुखी हैं, तुम्हें क्या कष्ट है? बोले महाराज कोई हमें अपने घर में ही नहीं घुसने देता, जबरदस्ती घुस जाए तो तंत्र मंत्रों से बोतल में बंद करा दे के गड़ा देता है, धरती में गाड़ देते हैं। बहुत दुखी हैं, सब दुनिया हमसे भी नफरत करते हैं, अब हम कहां जाएं? बोले बाबा ने कहा सबको छोड़ो मेरे घर आ जाओ। और सब भूत प्रेतों को, डांकनी पिशाचनियों को अपने घर का सदस्य बना के बैठा लिया। कोई घुसने देगा अपने घर में? और भोले बाबा सब अपनों के घर का सदस्य बना करके, और तो और विवाह में बराती बना करके ले गए। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे करुणावतार हैं भगवान शंकर। पार्वती जी के साथ जब विवाह हुआ तो बैल पर बैठ के गए, बैल पर बैठ के जा रहे थे और भूत प्रेत पीछे पीछे नाच नाच के जा रहे थे। आज बड़े प्रसन्न है भूत प्रेत के, कम से कम किसी ने तो शादी में हमको बुलाया, तो कौन बुलाता है? नाच नाच करके प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, परंतु सबके मन में एक क्षोभ था कि हमारे नृत्य को भोले बाबा नहीं देख पा रहे, उनकी तो पीठ है और दूल्हा आगे है, दूल्हा के आगे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो भोले बाबा समझ गए उनके भाव को, तुरंत पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, बैल की पूंछ की तरफ उल्टे होकर के बैठ गए। अब नाचो। अब बताइए कैसा दूल्हा लग रहा होगा? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे हमारे शंकर बाबा सबकी भावनाओं का कितना ध्यान रखते हैं, कैसे भी निकम्मे संसार से परित्यक्त पतित प्राणियों को भी आश्रय अपने घर में देते हैं, इसलिए ये देव नहीं महादेव है। और पार्वती जी को ब्याह करके जब अपने नादिया में साथ में लेके आ रहे थे, पार्वती जी भावनाओं में खोई हुई थी, कैसा होगा हमारा ससुराल, कैसे होंगे सास ससुर, कैसा होगा हमारा भवन। कल्पनाओं में स्वभावतः कन्या का विवाह होता है, ससुराल जाती है तो विविध भाव उसके मन में भरे रहते हैं, परंतु भोले बाबा तो चलते चलते मरघट में आकर के खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा यहां क्यों खड़े हो, चलो ना अपने घर। भोले बाबा हंस के बोले आ तो गए अपने घर। क्या कहा? ये है आपका घर? भोले बाबा ने कहा अपने राम का यही घर है, एकांतवास। पार्वती जी ने कहा ये भी कोई घर होता है? देखो अब तक आप जैसे भी रहे, पर अब आप घर गृहस्थी वाले बन गए हो, एक घर आपको बनाना ही पड़ेगा हमारे लिए। भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी, दुनिया के घर सब झूठे, असली घर मेरा ही है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको अपने अपने घर से छोड़कर मेरे ही घर में आना पड़ता है। सारी दुनिया वालों को अपने घर छोड़कर मेरे घर आना पड़ता है, और मेरा घर सबको आश्रय देता है, इसलिए मेरा घर असली है। तो ऐसे भगवान शंकर जो स्वयं मरघट में निवास करें और इनके चेला सोने के शहरों में लंकाधिपति बनकर के बैठे, तो स्वयं अपने शरणागतों को महलों में बैठाता है, परंतु स्वयं मरघट में वास करता है। ऐसे परम दयालु कृपालु करुणावतार भगवान शंकर ही हो सकते हैं। भाव जान शिवनी को काल कूट फल प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन रवि को। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन रवि को। बोल शंकर भगवान की जय। जय जयकार करते भगवान शंभु की। देवता असुर पुनः समुद्र मंथन करने आए, और अब की बार मंथन करते ही हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई।
ऋषि मुनियों ने सर्वसम्मति से ये गाय संतों को प्रदान करी। देवता असुर बोले भाई संतों के पास गाय रहेगी तो यज्ञादि कर्म संपन्न होंगे। गाय के दूध से, घी से पंचामृत आदि, पंचगव्य आदि बनते हैं। और जितने भी याज्ञिक कर्म हैं वो गौ के दुग्ध से ही संपन्न होते हैं। भैंस के दूध से हवन करोगे, हवन सार्थक नहीं होगा। गाय का दूध हो, गाय का ही घृत हो, गाय का ही दही हो, गाय का ही गोबर हो, गाय का ही मूत्र हो, इन पांचों से मिलके पंचगव्य बनता है। पंचगव्य पान करने का मंत्र है यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरेवेन्धनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे भीतर के सारे पापों को नष्ट करके हमें निष्पाप बना दे, ऐसी प्रार्थना गौ मां से की जाती है। इसलिए ऋषियों को गौदान किया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा प्रकट हो गया। सर्वसम्मति से चंद्रमा भगवान शंभु के सिर पर बैठा दिया। बोले बाबा ने जहर पिया है, माथा गर्म हो गया होगा, गर्मी चढ़ गई होगी। चंद्रमा बड़े परम शीतल हैं, माथे पर बैठे रहेंगे तो थोड़ा तरावट मिलती रहेगी। बोले बाबा को इतनी गर्मी चढ़ गई कि माथे पर चंद्रमा, जटाओं के बीच शीतल गंगा, गौरी पार्वती जी के साथ विवाह, हिमालय की बेटी, और हिमालय में ही वास कर लिया। हिमालय चारों तरफ शीतल बर्फ का, तो हिमालय भी शीतल, पार्वती जी भी परम शीतल, गंगा जी सिर पर शीतल, चंद्रमा भी माथे पर शीतल, चारों तरफ शीत वातावरण बना, तब गर्मी जाके शांत भई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पुनः मंथन प्रारंभ किया तो अब की बार उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बड़ा सुंदर। इंद्र बोले इसे हम लेंगे, बलि बोले नहीं हम लेंगे। भगवान ने इंद्र को इशारा किया धैर्य से काम लो, बलि भैया तुम ही ले लो। बलि ने इंद्र लिया, इंद्र शांत हो गए। पुनः मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, बड़ा सुंदर, घोड़े से भी सुंदर। इंद्र ने कहा अब इसे मैं लूंगा, बलि बोले नहीं नहीं अब इसे हम लेंगे। भगवान बोले बेईमानी मत करो, घोड़ा तुमने लिया, इंद्र हाथी लेगा। बलि ने कहा गड़बड़ हो गया, घाटे में चले गए। चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। दोबारा मंथन हुआ तो जगमगाती हुई कौस्तुभ मणि प्रकट हो गई। अब बलि ने कहा इसे मैं लूंगा, इंद्र ने कहा नहीं इसे हम लेंगे, और लड़ने लगे। भगवान बोले अब तुम लोगे कि हमें भी दोगे? अच्छा प्रभु इसे आप ही लीजिए। भगवान ने तुरंत वो मणि अपने कंठ में स्थापित की। पुनः मंथन हुआ, पारिजात कल्प वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा इसे हम स्वर्ग में स्थापित करते हैं, जो स्वर्ग का राजा होगा वो इसका उपभोग करेगा। भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया। और उसी क्षण ततश्चाविर्भू साक्षात श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसे ही भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र के मध्य हो गया। वो लक्ष्मी मैया की जय। जगमगाते दिव्य लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देख करके सबके नेत्र खिल गए और भगवान विचार करने लगे दुनिया में सारे झगड़े इन लक्ष्मी जी की वजह से ही होते हैं। भाई भाई में झगड़ा लक्ष्मी जी के चक्कर में, तो भगवान को लगा इनके चक्कर में यहां झगड़ा ना हो जाए, इसलिए भगवान बोले भैया अब ये किनकी होंगी, ये निर्णय हम इन्हीं पर छोड़ देते हैं। सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जैसे चाहे माला पहनाए। वरमाला लक्ष्मी जी के हाथ में दे दी और देवता एक लाइन में, देवता एक लाइन में, दैत्य, अरे और तो और एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ के बैठ गए, शायद नंबर आ जाए। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी ने वरमाला ली और सबसे पहले संत मंडली में ही प्रवेश किया। सबसे आगे तने बैठे थे दुर्वासा मुनि। लक्ष्मी जी नीचे से ऊपर तक देखने लगी हैं तो बड़े तेजस्वी तपस्वी महात्मा, पर नाक पे गुस्सा धरी रहती है इनके, इसलिए दूर ही रहना चाहिए। सो दंडवत करके आगे बढ़ गए। एक एक करके सब में कोई ना कोई
कमी दिखाती गई, इनमें ये कमी, इनमें वो कमी। लक्ष्मी जी जिसके सामने वरमाला लेके खड़ी होती हैं वो तन के बैठ जाता है, वो आगे बढ़ जाती हैं तो मुंह लटका के रह जाता है। लक्ष्मी जी सबको ही फैल कर रही है। अरे और तो और लाइन में बैठे थे भोले बाबा चमीटा गाड़े। भोले बाबा को देख करके लक्ष्मी जी मुस्कुराई, ये तपस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, देव नहीं महादेव हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, पर कसर है क्या? यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल, इनका भेष अमंगल है। चिता की भस्म का पाउडर लगाएंगे और नरमुंडों की माला का हार पहना देंगे। ऐसे बाबा से भी भगवान बचाए, शंकर बाबा भी फैल कर दिए। तो बरमाला कैसे डालें लक्ष्मी जी की समझ में ना आवे। भगवान नारायण किसी भी लाइन में नहीं, सबसे अलग बैठे थे। जब नारायण पर दृष्टि पड़ी सोई लक्ष्मी खुश हो गई। अरे ये बड़े छैल छबीले, बड़े सुंदर हैं, श्रृंगार भी बड़ा प्यारा है, स्वरूप भी बड़ा स्वारा प्यारा है, प्रभाव भी बड़ा अद्भुत है, सब कुछ इनका दिव्य मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वस्व इनका मंगल रूप है, इसलिए मंगल मूर्ति। पर थोड़ी कसर तो इनमें भी है। अब इनमें क्या कसर पड़ गई? बोले ये सुंदर तो बहुत है, संदेह नहीं, कसर सिर्फ इतनी है कि और लोग तो सब टुकुर टुकुर मेरे को देख रहे हैं और मैं इनके सामने बरमाला लिए 1 घंटे से खड़ी हूं, एक बार भी निगाह उठा के मेरे को नहीं देखा। तो जैसे और लोग मुझे पाने के लिए लालायित दिखाई पड़ते हैं, वो ललक इनमें बिल्कुल भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये दोष नहीं गुण ही है।